नमस्कार, मई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा। आई डालते हैं विदिशा की खास खबरों पर एक नज़र। पद्मश्री से अलंकृत अनिल जोशी का साइकिल यात्रा आई विदिशा, हुआ स्वागत। ऑनलाइन खरीदी का किया विरोध, रैली निकालकर जनता से की अपील। बाढ़ प्रभावितों की हकीकत जानने मौके पर पहुंची तहसीलदार, खाते गलत होने पर नहीं डल पाई राशि। रिंग रोड को और बढ़ाने पर चर्चा, मसौदे पर हुआ विचार विमर्श। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर मिठाइयों के लिए सैंपल, खाद्य विभाग की कार्रवाई। समाचार अब विस्तार से। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद अनिल जोशी साइकिल यात्रा से विदिशा आए, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन, विधायक हरि सिंह सप्रे, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा आदि नेताओं ने उनका स्वागत किया। का भाई कर रहा है। माता की जय। सब लोग कर दो। मंड रखेगी 20 दिन की यात्रा है। ये 9 नवंबर को उत्तराखंड उद्देश्य से प्रगति और प्रकृति दोनों। ये विधायक की कार्रवाई। भारत माता की जय। श्री अनिल प्रकाश जी जोशी पद्मश्री आपको भारत सरकार ने नवाजा है। पर्यावरण के संतुलन के लिए ये जो असंतुलित मौसम का माहौल हो गया है, पहाड़ और समुद्र के बीच जो संतुलन होना चाहिए, पर्यावरण का जो संतुलन होना चाहिए, वो असंतुलन हो गया है। वास्तव में हमारी जो संस्कृति है उसमें हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, और जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते, हमारे जैसे कि कहा जाता है कि बच्चा जब तक नहीं रोता माँ दूध नहीं पिलाती, वैसे ही एक और रामायण जी में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जब सीता मैया को खोजने के लिए किसी को भेजना था, उन्होंने कहा 7 समुंदर लांघ के कौन जाएगा। तो उस समय हनुमान जी ऐसे थे जो लांघ के जा सकते थे, मगर उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, याद नहीं था कि वो जा पाएंगे। वो सारे लोगों ने उनकी शक्ति को याद दिलाया और वो छलांग लगा कर गए, और न केवल सीता मैया को उन्होंने खोजा बल्कि लंका को भी ध्वस्त करके आए। वैसे ही हमारे देशवासियों का स्वभाव है, उनको बार बार याद दिलाना पड़ेगी अपनी जिम्मेदारी। और एक शानदार पहल जोशी जी ने की है। 2 अक्टूबर को मुंबई से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, और देहरादून तक की आपकी 40 दिन की ये जो यात्रा है, इसमें ये जगह जगह पर्यावरण का संदेश देंगे, संतुलन बनाने की बात कहेंगे। मैं इनकी मंगलमय यात्रा की बहुत ही। मेरा नाम अनिल जोशी है और मैं और मेरे साथी 2 अक्टूबर मुंबई से और 9 नवंबर देहरादून उत्तराखंड तक की साइकिल यात्रा में है। और इस साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये समुद्र से और पहाड़ तक की है। आज देश में चाहे वो पहाड़ हो चाहे समुद्र हो, कहीं नहीं कहीं प्राकृतिक दृष्टि से प्रदूषित हो रहे हैं, और साथ में मौसमों का भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मौसम है। ये सिर्फ इसलिए है कि हमने प्रगति की आड़ में प्रकृति को खो दिया। अब ज़्यादा आज का आवश्यकता इस रूप में है। आज से 100 साल पहले प्रगति हमारा पहला सवाल थे, लेकिन अब आज पहला बड़ा सवाल प्रकृति बन चुकी है। तो जिस तरह से हमने देश में प्रगति करके और देश को उस बड़ी सीमाओं पर पहुंचाया है, शायद अब इस बात की भी आवश्यकता है कि हम प्रकृति के प्रति भी चेतें, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के प्रति भी उतनी गंभीरता रखें जितनी गंभीरता हम ढांचागत विकास
और तमाम तरह के विकास के मापदंडों पर तय करते हैं। अब अगर जहान बनाना है तो जान की भी चिंता करनी है। जहां जान प्रकृति से होगी। ये आपकी साइकिल रैली है, ये कहां से कहां तक जाएगी? कितना ये 2 अक्टूबर से शुरू हुई है मुंबई से और 9 नवंबर तक उत्तराखंड पहुंचेगी। 40 दिन की यात्रा है, 14 हम लोग हैं और ये सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि हम प्रकृति के प्रति जिस तरह से अनदेखापन हमने किया है, अब प्रकृति ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रुष्ट भी है, कब बारिश पड़े और कब गर्मी अब तय नहीं है कि हम किस मौसम में हैं। इतना ही संकेत है। इसी संकेत को बार बार याद दिलाने के लिए सब लोगों के बीच में, राजनीतिज्ञों के बीच में, उद्योगपतियों के बीच में और आप जैसे लोग जो चारों तरफ हैं, आम जन से लेके और चाहे हमारे मीडिया के मित्र लोग हैं, सबको लेकर के इस यात्रा को जोड़ने की ये पहल। ऑनलाइन बाजार की वजह से स्थानीय मार्केट की रौनक कम होने से विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने अध्यक्ष रवि तलरेजा के नेतृत्व में बाजार में रैली निकालकर लोगों से ऑनलाइन खरीदी नहीं करने की गुजारिश की। थोड़ा पीछे हो जाओ। मैं रवि तलरेजा, अध्यक्ष विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अभी आज के संबंध में ये आप गले लगाना है और क्या चीज़ का विरोध कर रहे हैं? हम शहर के नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि आप शहर से ही सामान खरीदें, तो बाज़ार में आप आएंगे तो बाज़ार में रौनक रहेगी, शहर का व्यापार शहर में ही रहेगा। और आप कोरोना की विकट परिस्थिति में जब ऑनलाइन कंपनियां बाहर हो गई थी, उन्होंने कुछ भी सहयोग नहीं किया। यहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने एक बिस्कुट के पैकेट से लेकर खाने के पैकेट तक सबकी ज़रूरतमंद चीज़ों की पूर्ति करी और आज आपका व्यापारी इस विषम परिस्थिति से जूझ रहा है ऑनलाइन कंपनियों से कंपटीशन करने के लिए। इसका कंपटीशन पूर्ण रूप से आप लोगों के कारण ही समाप्त हो सकता है, क्योंकि आज आप पहल करेंगे शहर के लिए तो देश का विकास होगा। एक हमारी छोटी पहल है कि विनम्र सभी से अपील है कि आप लोग शहर से माल खरीदें, बाज़ार में आइए, बाज़ार रौनक रहेंगी, उससे व्यापारिक व्यवसाय चलेगा और एक परिवार आपके माध्यम से चलता है व्यापारी का। जय हिंद, जय भारत। रायपुरा क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर तहसीलदार सरोज अग्निवंशी मौके पर पहुंची और प्रभावितों से चर्चा की। कुछ प्रभावितों के खाते नंबर गलत होने पर राशि नहीं डलने की बात प्रशासन ने बताई है। मजा आगे निकल गया। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, ऑनलाइन खरीदी, ऑनलाइन खरीदी, ऑनलाइन। चले जाओ, चले जाओ। चले आओ। मामला ये पेपर में छपा था आज कि इन लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, इनको खाना नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, अनाज नहीं मिला। तो मैं आके चेक करी तो ये जो महिला का घर है ये 3 साल पहले से भोपाल में रहती है, चूँकि उसको पैसा भी मिल गया है बिमला बाई को, और ये पैसे लेने आई थी यहाँ से और भोपाल में ही निवास करती है। और ये घर भी 3 साल पहले ही टूटा है। मैडम पानी तो भरा था, लेकिन पानी भरा था पर कोई रहता ही नहीं ना, और ये गैर रहवासी मकान है। टूटा हुआ भी है। टूटा हुआ तो है पर इसमें कोई रहता भी नहीं और सरकारी ज़मीन है, गैर रहवासी, इसमें कोई निवासी नहीं कर रहा है। आगे क्या कार्रवाई कर रही है? अब कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि इनके खाते में पैसे नहीं मिले। कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के खाते में आ गई है। तो जो बिल फेल हुए हैं
उनमें चेक कर रहे हैं खाते, क्योंकि इस मोहल्ले में हर एक का नाम लिखा गया है, हर एक घर वालों का। यहाँ पर बाढ़ जब आई थी उस समय यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान रहा है। सभी घरों में पानी भरा गया था और लगभग 5 से 6 फीट सभी घर डूबे हुए थे। तो कई घर ऐसे रहे जिनकी बाढ़ राहत राशि उनके अभी तक खाते में नहीं आई है। तो हमने तहसीलदार मैडम को सभी के साथ जाकर एक आवेदन दिया था कि यहाँ के आकर आप जांच करके और उनके पैसे डलवाएं। तो उनके द्वारा बताया गया कि कई बिल जो हैं जो फेल्ड हो गए, शायद खाते नंबर गलत होने की वजह से या टाइपिंग कोई त्रुटि की वजह से। तो मैम ने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में ही उनको क्लियर करवा देंगे। रिंग रोड को और बढ़ाने के लिए भी कवायद शुरू हो गई है। मीटिंग में भी इस रोड के खाका पर चर्चा हुई। बताया जाता है कि यह रिंग रोड कुरवाई से विदिशा होते हुए झाबुआ आदि जिलों से जुड़कर आवागमन सुलभ बनेगा। भूमि का जो भी है तो आप 3A के बाद 3B का बहुत अच्छे से कर लो। अभी आपत्तियां आई होंगी, आपत्तियों को छोड़ना नहीं, एक आपत्ति का निराकरण करना है और अवार्ड में लिखना भी है। तो भैया 3A की कार्रवाई बहुत अच्छे से कर लो। 3A की कार्रवाई अच्छे से नहीं करोगे तो आने वाली जमीन का 3B अच्छे से नहीं कर पाओगे। शेष रही जमीनों का 3A नहीं होगा। और जब होगा जब मौका पे जोर दे रहे हैं तो इसको बात करें अलग से बात सहमत हूँ, वही हम बता रहे हैं कि जो बनाएंगे उसको। हाँ वो तो 3D में प्रपोज करना पड़ेगा। तो 3D पे मैं यही जोर दे रहा था कि वो उनके अंदर माननीय बंधुओं से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं, ऑनलाइन व्यापार जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, हमारे शहर का व्यापार बहुत ही कम होता जा रहा है। हमारे सभी बंधुओं से अपील। मैप पर सुनिए, 3D प्रकाशन से पहले रोड का अलाइनमेंट रेवेन्यू मैप पर बटानों के साथ काटता हुआ एक व्यक्ति बात नहीं करेंगे, जनरल एक नियम बात करेंगे कि भू अर्जन में हम मुआवजा देंगे जो रिकॉर्ड में भूस्वामी है उसको, लैंड का। भले ही जैसे एडीएम साहब का नाम है 290 में, ये रिकॉर्डेड भूस्वामी है, मैं जबरदस्ती कब्जा किया हूँ तो मुआवजा एडीएम साहब को ही मिलेगा। लेकिन यदि आप उसकी आपत्ति आती है और मैंने कोई स्ट्रक्चर, छोटी झोपड़ी, मकान मैंने बनाया है तो उसमें उसको सुन लो भाई, तो सुन करके भले ही स्ट्रक्चर का जिसका कब्जा उसका बन जाए, लेकिन जमीन जिसकी है भू अर्जन में मुआवजा उसी के नाम बनेगा जो रिकॉर्ड में भूस्वामी, कब्जेदार के आधार पर हम नहीं बना सकते। इसके बाद उसके साथ जाएगी गजट में नोटिफिकेशन होती है, आपको मालूम है। गजट नोटिफिकेशन के बाद फिर आपके पास आ जाती है, फिर 2 समाचार पत्र प्रकाशन के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 3A के आपको दावे आपत्तियां और 3D में संपत्ति सीधी। देखो 3D प्रकाशित कर दी, अर्थात वो जमीन भारत सरकार कर रहे हो, 3D में जो सर्वे कर रहे हो उसमें ही ये चीजें आ जाना चाहिए। कुआं है, ट्यूबवेल है, मकान है, क्या है स्ट्रक्चर उसमें, अभी ही कर लोगे 3B में, बाद में करोगे 3D के बाद और ज़्यादा डिले करोगे। तो 3B में न केवल भूमि बल्कि उसमें आने वाले भू आबद्ध संरचनाएं भी साथ में आना चाहिए। अगर पेड़ है तो पेड़ किसका है, अगर ये कर लोगे तो आपका प्रोजेक्ट आगे बहुत स्मूथ हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। जब 3D प्रकाशन के पश्चात वैल्यूएशन लैंड का भी कराओगे, आप खुद करोगे, और प्रॉपर्टी का वो जो वैल्यूएशन है वो अलग अलग एजेंसी से कराना होता है। तो पहले ही जैसे 3D गजट में प्रकाशित हो जाती है तत्काल आपको वैल्यूएशन में लगना पड़ेगा, तो आप टाइम से अवॉर्ड कर पाएंगे। तो किसी का भी अभी हमने जो बात की थी उसका आशा ये था कि किसी की भी 3A का प्रकाशन हुए आज की स्थिति में 1 साल नहीं हुआ है। कंपलसरी है कि अगर 1 साल ज़्यादा हो जाता है तो 3D प्रकाशित नहीं होती है। हमने पता कर लिया है कि 3A के प्रकाशन होने के पश्चात अभी 1 साल नहीं हुआ। अगर जमीन की जरूरत नहीं है तो 3D में नहीं आना चाहिए। 3D बहुत महत्वपूर्ण है। 3D का मतलब है एक ऑर्डर है कि ये जमीन NH के लिए आ गई, अब जरूर पैसा लेगा भूस्वामी। इसमें एक्चुअली विदिशा के लिए जो बचा हुआ रिंग रोड है उसको पूरा कर लेने का प्रावधान है, और ये एक कॉरिडोर के तहत कांडला से झाबुआ, झाबुआ से धार, धार से इंदौर, इंदौर से आगे होते हुए ये अपना विदिशा, विदिशा से अपना जाएगा कुरवई, मेहुआ चौराहा होते हुए तालबेहट पे जाके मिलेगा। ये उसके तहत बन रहा है, और विदिशा का बचा हुआ जो रिंग रोड है उसको भी पूरा कर रहे हैं। ठीक है, हम करीब 4 लेन रखेंगे, विदिशा बाईपास को भी 4 लेन करेंगे, और उसके आगे कररिया चौराहा के आगे की तरफ हम 2 लेन भी पे शोल्डर करेंगे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की निरीक्षक एडलिन पन्ना ने त्योहार के मद्देनजर अनेक मिठाई दुकानों व शांति प्रेमी के नमकीन पर
जांच की, खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। त्योहारों पर मिलावट, खाद्य सामग्री के सेवन से बीमार ना हो, इसके लिए लगातार चेकिंग की जा रही है। मैम, ये जो आज कार्रवाई की जा रही, कहाँ पर की जा रही, किस कार्यक्रम में की जा रही है? ये त्यौहार के मद्देनजर रखते हुए हर दुकान, मिठाई हुआ, भोजनालय हुआ, इन सब का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। आज इसी में हमारी जो फूड की टीम आई हुई है, ये प्रेमी नमकीन स्वीट्स से आई हुई है। यहाँ जो मिठाई काफ़ी मात्रा में निर्माण किया जाते हुए पाया गया है और नमकीन भी। तो मैंने मिल्क केक का और नमकीन का नमूना जांच में लिया है, जो कि राजेश खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। इसके अलावा अन्य और शहरों में कार्रवाई सुचारू रूप से जारी रहेगी? जी हाँ, ये लगातार कार्रवाई दुकानों की जांच निरंतर जारी है और आगे भी और कार्रवाई। दिवाली के दूसरे दिन मंगलवार 25 अक्टूबर को खग्रास सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जिससे सोमवार के बाद दिवाली के दूसरे दिन का त्योहार बुधवार को मनाया जाएगा। सूतक लगने और ग्रहण पड़ने से मंदिरों के पट भी बंद रहेंगे। भारत तिब्बत सहयोग मंच ने माधवगंज चौक पर चीन का पुतला दहन कर चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया है। त्योहारों पर चीनी सामान नहीं खरीदने की जनता से अपील की गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मयूर न्यूज आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए मयूर न्यूज। नमस्कार।